इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवीजन, जब हम इन नंबर्स के साथ हैंडल करते हैं तो बेटा इस मैथमेटिक्स के ब्रांच को हम अर्थमेटिक कहते हैं। तो अर्थमेटिक वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम नंबर्स हैंडल करते हैं, नंबर्स के साथ 4 ऑपरेशंस करते हैं। आपको मालूम है बेटा जो 4 ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स में वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके बाद मैथमेटिक्स का एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच जो आपने डील किया है, जो आपने सीखा है, वो है फिगर्स का। तो फिगर में पहले हम देखते हैं, ये तो लाइन सेगमेंट है और इसके बाद हमारे पास एक आएगी लाइन और इसके बाद आएगी रे और इसके बाद हमारे पास क्लोज्ड फिगर्स हैं, जैसे 3 साइडेड क्लोज फिगर। इसको आपको मालूम है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह से अगर हम 4 साइड ले लेंगे तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसके अलग अलग काइंड्स हैं। तो जब हम इन प्लेन फिगर्स की तरफ जाते हैं, इन प्लेन फिगर को हैंडल करते हैं, तो इस ब्रांच को, इस शाख को, मैथमेटिक्स की इस शाख को हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री ये प्लेन फिगर्स के साथ डील करता है, मैथमेटिक्स नंबर्स के करते हैं। तो हमारे यहां एक नया ब्रांच वजूद में आ चाहता है जिसको अलजेब्रा कहते हैं। यहां अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो मैंने चार्ट बनाया है यहां अलजेब्रा का चार्ट, इसको तवज्जो से देख लीजिए आप। ये जो मैंने पहले फिगर बनाई है, ये फिगर तो 3 साइडेड है और मैंने इसका चार्ट बनाया है नंबर ऑफ फिगर्स। तो इसमें एक फिगर है, अगर आप इसके साइड्स गिन लोगे तो इसके साइड्स हैं 1, 2 और 3। तो इसके 3 साइड्स हैं। तो हमारे पास जो नीचे वाला बॉक्स आ गया वो आ गया 3 × 1, यानी 3 साइड्स वाली एक फिगर, और आंसर हमारा आ गया 3। अगर हम दूसरी फिगर को देख लेंगे तो इसमें मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं। तो फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर्स हैं 2 और इसके जो साइड्स हैं वो है 3 × 2, यानी 3 साइड्स वाली 2 फिगर्स। तो इसका आंसर आपको जो आ गया वो तो 6 आ गया। और थोड़ा आगे बढ़ें, इसके बाद मैंने 3 ट्रायंगल्स लिए हैं, 3 फिगर्स। तो नंबर ऑफ फिगर्स हैं 3 और इनके जो साइड्स होंगे वो होंगे 3 साइड्स एक फिगर के और 3 फिगर्स, 3 3 are 9, तो 9 इसके साइड्स बन गए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद मैंने 4 फिगर्स लिए हैं, 1, 2, 3 और 4 फिगर्स। तो नंबर ऑफ फिगर्स हैं 4 और इनके जो साइड्स होंगे वो होंगे एक फिगर के 3 और 4 के हो गए 3 × 4 और 12 होंगे। तो यहां हमें एक सीरीज मिलेगी। जो नीचे वाला बॉक्स है इसको गौर से देख लीजिए आप। तो इस बॉक्स में हमारे पास है 3 × 1, दूसरा है 3 × 2, तीसरा है 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5 एंड सो ऑन। अगर इस सीरीज को आप देख लोगे गहराई से, गौर से, तो आप देख लोगे यहां जो ये 3 3 है, ये 3 3 कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। ये चेंज नहीं होता है, ये बराबर वही 3 3 रहा। और जब हम दूसरा पोर्शन लेते हैं, यहां तो पहले 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, और जब आगे बढ़ेंगे फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर ऐसे 8, 9, 10, 11 इसी तरह से आएगा। तो इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, ये वाला साइड चेंज हो रहा है, ये बराबर 3 रहता है, ये चेंज हो रहा है। जो ये चेंज होने वाला नंबर है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है? जो वेरी हो जाए, जो चेंज हो जाए। तो अब जो हमारे पास ये वेरिएबल है, ये चेंज होने वाला है, तो हम इसको एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां लिखा, हम लिखेंगे 3 × x ले लूंगा मैं। तो इसका x का मतलब क्या है? x का मतलब यह है कि ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है। पहले नंबर पे इसको 1 वैल्यू है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 और सो ऑन। इसका मतलब हमारे पास जो 3 × x एक ऐसा नंबर मिला जिसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी है। इसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी है, और इसको हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। तो आप जब हम
इन दोनों को इकट्ठे ले लेंगे तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन बनी इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें हमारे यहां वर्ब नंबर्स भी आ गए और वेरिएबल भी आ गया। तो इसको गहराई से गौर से आप समझिए। इसके बाद मैंने एक और चार्ट बना लिया है नीचे वाला। इसमें जो मैंने फिगर ली है वो तो मैंने 4 साइडेड फिगर ली है, इसमें 4 साइड्स हैं। तो जब 4 साइड्स वाली तो एक फिगर है तो इसका मतलब इसके टोटल साइड्स कितने होंगे 1 2 3 और 4। इसका मतलब 4 into 1 4 साइड्स हो गए इसके। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने यही 4 साइड्स वाली 2 फिगर्स लिए हैं, तो नंबर ऑफ फिगर्स हो गए 2 और इसके साइड्स क्या हो गए 4 2 टाइम्स, इसका मतलब 8। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक और सीरीज मिलेगी। वो सीरीज क्या होगी, वो सीरीज इस तरह की होगी, वो सीरीज होगी इस तरह से, क्या 4 into 1 4 into 2 4 into 3 4 into 4 4 into 5 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। और आप यहां भी देख लो, आप जब यहां गहराई से आप देख लोगे ये 4 4 4 कांस्टेंट रहा, हमें ये चेंज नहीं हुआ, ये वाला साइड चेंज नहीं हुआ, ये 4 4 रहा। मगर जब आप इस साइड को देख रहे हैं, इस पोर्शन को देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैंने पहले बेटा कहा कि जो चेंज होने वाला है उसको हम किसी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो यहां हमारे पास अब जो हमारी एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 4 into, हम ले लेंगे यहां मान लो z ले लेंगे, तो यहां 4 into z। अब हमारी एक एक्सप्रेशन बन गई 4 into z। इस तरह से दूसरी एक्सप्रेशन बनी है। इसमें भी हमारे पास नंबर भी है और हमारे पास वेरिएबल भी है, नंबर भी है और वेरिएबल भी। इसका मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी। तो इस तरह से हमने यहां आपको, मैंने पहले चार्ट में दिखाया, तो यहां एक सीरीज बनी है, क्या 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 3 into 5। यहां दूसरी सीरीज 4 into 1 4 into 2। तो 4 जो है कंटिन्यूसली आ रहा है, बार बार आ रहा है। और यहां दूसरा जो इसका मल्टीपल है वो है 1 फिर है 2 फिर है 3 फिर है 4। ये वेरी होता है, चेंज हो रहा है। तो ये चेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं बेटा वेरिएबल। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी वो बनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें नंबर भी इंक्लूड हुआ और वेरिएबल भी। इस तरह से अगर मैं आपको अब एक एक्सप्रेशन दे दूंगा और आप से मैं यही चाहूंगा आप रफ निकालो और अपना पेन निकालो बेटा, आपको होमवर्क में ऐसे ही एक्सप्रेशन बनानी है। मैं ले लूंगा यहां 3 into y। इसका एक चार्ट आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, 3 साइडेड कोई भी फिगर आप बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां दिखाऊंगा आपको, पूरा तवज्जो दे दो। यहां अगर मैं यहां n ले लूंगा, आप पूरा देखो, इस n में कितने लाइन सेगमेंट इस्तेमाल हुए 1 2 और 3, 3 ये लाइन सेगमेंट इसमें इस्तेमाल हुई है। तो इसका मतलब ये उस टाइप की फिगर बन गई। तो अब हमारे पास फिगर ये बनी, तो ये हमारे पास फिगर है। और इस तरह से आप नीचे लिखोगे, ये तो फिगर ले लोगे, फिगर ऐसे आप भी चार्ट बना लोगे। और यहां नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर तो 1 है इसमें। तो अब ये हम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हुए 1 2 और 3, 3 लाइन सेगमेंट्स में इस्तेमाल हुए। अब आगे एक और बनाएंगे हम, यहां तो हम बनाएंगे n और इसके साथ एक और n बनाएंगे। तो यहां हमारे पास नंबर ऑफ फिगर्स कितनी आ गई 2। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इस्तेमाल हुए हैं वो कितने हुए, वो 3 कितने बार 2 बार, यहां 3 1 बार इस्तेमाल हुए। तो इसका आंसर हो गया 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो तो 6 आएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक और फिगर हम यहां बना लेंगे। इसमें बेटा हम, इसमें मैंने 2 फिगर्स बनाए, इसमें मैं 3 फिगर्स बना लूंगा। एक फिगर, दूसरी
और तीसरी। अब तवज्जो से देख लीजिए, फिगर्स हैं 3 और इसमें जो लाइन सेगमेंट्स आएंगे वो लाइन सेगमेंट्स कितने आएंगे, 3 × 3, यानी 3 साइड्स वाली 3 फिगर्स। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 9। तो अगर आप देख लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका 9 सेगमेंट से लाइन सेगमेंट इस्तेमाल हुए। तो इस तरह से आप आगे बढ़कर इसका टेबल कंप्लीट कर लोगे। और तो यहां कितनी फिगर्स बनाओगे आप, 4 बनाओगे। और यहां तो 4 फिगर्स आएंगे और यहां 3 × 4 आएगा 12, तो यहां 12 आएगा। इस एतबार से जब आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ के हम डॉट लगाएंगे, यहां भी डॉट लगाएंगे, यहां भी डॉट लगाएंगे। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या बनेगी, वो सीरीज फिर से वही बनेगी, क्या बनेगी, 3 × वो सीरीज हमारी जो बनेगी वो बनेगी 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4 एंड सो ऑन। तो जब हम इसमें वेरिएबल इंक्लूड कर लेंगे तो क्या कर लेंगे हम वेरिएबल के लिए, 3 तो 3 ही है, वेरिएबल के बदले यहां 1 2 3 4 5 6 और वेरिएबल के बदले हम ए भी ले सकते हैं। तो 3a हमारे यहां एक्सप्रेशन बनी। अब यहां आप अपनी बुक खोलकर आपके यहां ऑन पेज 208 मैथमेटिक्स के पेज नंबर 208 को अब देख लीजिए। यहां बहुत सारे अल्फाबेट दिए गए और आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी इनके लिए एक पैटर्न बना लीजिए। तो पहली जो फिगर दी गई है, आप तो इसे देख लीजिए, पहली फिगर जो दी गई है वो टी की फिगर दी है, ये टी। तो टी में कितने लाइन सेगमेंट इस्तेमाल होते हैं, 1 और 2। इसका मतलब इसके 2 इस्तेमाल होते हैं इससे लाइन सेगमेंट्स। अगर हम इसका भी चार्ट बना लेंगे तो इसका हम चार्ट ऐसे बना लेंगे, यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फिगर्स। तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स। तो टी पहली एक फिगर है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हो गए, 2। इसका मतलब 2 × 1, तो 2 आ गए, लाइन ऑफ सेगमेंट्स हो गए 2। तो जब हम 2 टी ले लेंगे, 1 टी और 2 टी, तो यहां नंबर ऑफ फिगर्स हो गए 2 और इसमें कितने लाइन सेगमेंट इस्तेमाल होंगे, 2 × 2, यानी 2 बार, 2 फिगर्स 2 टाइम्स। एक फिगर में 2 लाइनें हैं, 2 फिगर्स में हो 2 × 2, इसका मतलब 4 लाइन सेगमेंट्स आएंगे इसमें। तो इसके बाद आगे बढ़े तो यहां कितने टी बनाने होंगे आपको, 3 टी बनाने होंगे। जब 3 टी आपने बना लिए तो फिगर्स आपके पास 3 हैं, तो आपके यहां मिलेगा 2 × 3, तो ये हो गया 6। जब आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद आपको जो फिगर्स बनानी है, तो कितनी फिगर बनाओगे, बताओ कितने फिगर बनाओगे, क्योंकि पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3। आप जो एक और आपको एंट्री करनी है यहां इस टेबल में, उसमें आप 4 फिगर्स बनाओगे, 1 2 3 और 4। तो यहां फिगर्स हो गई 4। तो यहां जो आपका होगा वो 2 साइड्स वाली 4 फिगर्स, तो आंसर आएगा 8। और जब आगे बढ़ोगे इस तरह से आप इसमें आप 5 फिगर बनाओगे, यहां 5 लिखोगे और आगे इस तरह से आपका एक चार्ट बनेगा। तो बेटा आप कलर्ड कलम इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी कॉपी पे ये चार्ट बना सकते हो आराम से। तो इस एतबार से इस चार्ट में ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट आपके एक्सरसाइज का, उसका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो सीरीज बनेगी वो सीरीज में यहां दिखाऊंगा। ये टेबल आपने नोट किया ना बेटा, हाँ। तो अब इसकी सीरीज में बनाऊंगा। सीरीज क्या बनेगी इसकी, पूरी तवज्जो देखो, आराम से, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। इसकी जो सीरीज बनेगी वो सीरीज बेटा बनेगी 1 2 × 1 हो गया 2, 2 × 2 4,
2 into 3, 6, 2 into 4, 8 एंड सो ऑन। तो यहां आप देख रहे हो ये 2 2 जो है ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और यहां ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8 आएगा। तो ये जो वेरी होता है, चेंज होता है, इसके लिए हम कोई वेरिएबल देते हैं, यानी 2 इंटू, मान लो इसको हम m ले लेंगे। तो यहां 2m हमारी सीरीज बनी। तो पहले पार्ट के लिए जो हमारी सीरीज बनी वो बनी 2 इंटू m। तो मेरा बेटा सवाल एक है, क्या हम इस m के बदले कोई और अल्फाबेट लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और भी कोई अल्फाबेट, हमारा जरूरी नहीं कि m लिखें, हम a लिख सकते हैं, हम z लिख सकते हैं, हम p लिख सकते हैं, जो हमारी मर्जी वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल का वैल्यू पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है एंड सो ऑन। इसका मतलब इससे हमें एक बहुत बड़ी सीरीज मिली। अगर हम इसको देख लेंगे तो ये 2m ही नहीं है, तो बहुत एक सीरीज है। जितना हम वैल्यू देंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम देख लेंगे कि हमारे पास जो फिगर है और वो तो 10वीं फिगर है, यानी 10 जो 10वीं फिगर होगी, यानी पहली एक फिगर, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, और 10वां ग्रुप जो होगा उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे 2 इंटू 10, इसका मतलब उसमें 20 लाइन सेगमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह से अगर आप इसको भी गहराई से देखोगे, यहां तो हमने 7 में लिया, अगर हम देख लेंगे कि 10वां जो ग्रुप होगा, ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, इस तरह से 10वां ग्रुप है, उस 10वें ग्रुप में कितने लाइन सेगमेंट इस्तेमाल हो गए हैं, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहां सीरीज जो है 3x है, 3 इंटू x है, तो x के बदले ये 10वां ग्रुप हमने लेना है, तो 3 इंटू 10 हम लेते हैं। तो इसका मतलब उसमें 30 लाइन सेगमेंट इसका इस्तेमाल हुआ है। इस एतबार से बेटा जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके मेथड्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस एतबार से हमारा जो ये कंसेप्ट है वेरिएबल का, तो हमने वेरिएबल इंक्लूड किया, ये वेरिएबल इंक्लूड किया हमने नंबर्स के साथ। तो इस तरह से हमारी जो एक्सप्रेशंस बनी हैं वो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनी हैं। तो इस एतबार से यहाँ आपके यहाँ पहले क्वेश्चन में 5-7 पार्ट हैं, तो इसमें से एक और पार्ट हम लेते हैं। यहां तो इसने कहा कि एस को देख लीजिए, यहां देख लीजिए, इसको इसने लिया है एस को। तो जब एस को हम लेते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 लाइन सेगमेंट इस्तेमाल हुए हैं। तो हमारा जब चार्ट बनेगा तो चार्ट कैसे बनेगा? ये तो हमारी फिगर है, ये तो नंबर ऑफ फिगर्स है, नंबर ऑफ फिगर्स। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स। तो नंबर ऑफ फिगर है 1, लाइन सेगमेंट कितने हुए? 1 2 3 4 और 5 लाइन सेगमेंट्स 5 हुए हैं इस्तेमाल। इसका अब दूसरी फिगर हम ले लेंगे, तो दूसरी फिगर में हम एक और ऐड कर लेंगे। तो इसमें फिगर्स हैं 2, तो लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे? लाइन सेगमेंट्स होंगे 2, ये 5 इंटू 2, पहले में 5 इंटू 1, दूसरे में 5 इंटू 2। तो इसका मतलब 10 लाइन सेगमेंट इस्तेमाल हुए, इसमें तो 5 लाइन सेगमेंट इस्तेमाल हुए। अब अगर हम तीसरा फिगर ले लेंगे तो तीसरे फिगर में हम क्या कर लेंगे? तो इसमें हमने जो फिगर इस्तेमाल किए हैं, तो कितने फिगर इस्तेमाल हुए हैं? 3 फिगर इस्तेमाल हुए हैं। जब 3 फिगर इस्तेमाल हुए तो 5 लाइन सेगमेंट वाले कितने? 3 फिगर इस्तेमाल हुए। तो इसका मतलब इसमें जो लाइन सेगमेंट्स आ गए वो तो 15 आ गए। और जब आगे बढ़ोगे तो डॉट लगा के डॉट लगा के डॉट लगा के, तो हमारे पास एक सीरीज, इसमें भी एक सीरीज बनेगी। वो सीरीज क्या बनेगी? इसको नोट कर लो, इसके बाद हम सीरीज लिखेंगे। इसकी जो सीरीज बनेगी वो सीरीज बनेगी वो सीरीज जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 5 इंटू 1, 5
इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 एंड सो ऑन। जब हम सो ऑन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वो है 5। इसका मतलब 5 बन गए यहाँ। तो जो हमारा चेंज हो रहा है वो चेंज होने वाला ये 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 7 आएगा। तो हमारे पास इसके बाद यहाँ हम ले लेंगे n। तो इस एतबार से हमारी जो इसकी सीरीज बनी वो बनी 5 इंटू n, 5 इंटू n। तो यहाँ बेटा पूरा तवज्जो देना है आपको। ये 5 इंटू n मतलब क्या हो गया कि जो ये फिगर है, ये n जो है ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है। इसमें तो हम कोई भी वैल्यू देकर एक नया वैल्यू निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे यहाँ 5 साइडेड वाली फिगर्स, पहले ग्रुप में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, आप बताओ 50 वाले ग्रुप में यानी 50 वाले ग्रुप में कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे। तो हम आराम से इस जो हमारे यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिली, इससे हम आराम से निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं हम 5 को मल्टीपल करेंगे 50 से, तो हमारा जो आंसर मिलेगा 0, 5 5 25। तो इसका मतलब उन 50 वाले ग्रुप में 250 लाइन सेगमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो इस एतबार से बेटा हमारे पास जो इस सीरीज बनी, तो इस सीरीज से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। तो इस एतबार से ये पहला क्वेश्चन जो है, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी करके अपनी कापी पे आप कर लोगे। तो इस एतबार से हमारा जो आज का क्लास है वो यही क्लास है कि हमने नंबर्स के साथ आज वेरिएबल्स इंक्लूड किए, और नंबर्स से वेरिएबल्स के इंक्लूड किए तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिली। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमें ये एक्सप्रेशन मिली कि अगर हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 5, तो 3 इंटू एक्स, तो ये x हमारा वेरिएबल है और ये 5 कांस्टेंट है। इसका हमने इसको इंक्लूड किया। इस एतबार से हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज ये 9.1, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो वो कर लेंगे, और जो क्वेश्चन रह जाएगा वो मुझसे पूछ सकते हो। और मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, ये 9018642887, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप ये कापी पे इसके अच्छी तरह से ये चार्ट बना लोगे हर एक क्वेश्चन का, और इस नंबर पे मुझे सेंड करोगे, और मैं इंशाल्लाह ताला उनके मार्क्स दे दूंगा। मगर बेटा याद रखना कि जैसे मैंने वेल डिज़ाइन इसका ये ग्रुप बनाया है, चार्ट बनाया है, आप भी इसी तरह से हर एक पार्ट के लिए अलग अलग चार्ट बनाओगे अपनी कापी पे, और अच्छी तरह से अपनी कापी को वेल डेकोरेटेड करके मुझे सेंड कर लोगे, ताकि मैं आपकी कापी पे मार्क्स देकर आपको वापस कर सकता हूँ। ठीक है ना बेटा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। कल दूसरा क्लास होगा, उसमें इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा आगे बढ़कर इन्हीं वेरिएबलों को और जानने की कोशिश कर लेंगे और सोचने की कोशिश कर लेंगे। जो आने वाला क्लास है हमारा, उसमें इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होगा हमारा। उसमें हम कोशिश कर लेंगे कि हम इन वेरिएबलों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो इतना ही ठीक है ना बेटा। तो इंशाल्लाह ताला दूसरा क्लास लेंगे इंशाल्लाह ताला कल। हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम।